ये बंद कर दो इधर से। आदाब साथियों, बहुत दिन हो गए मैं लगातार बाहर रहा और मैं इत्तेफाक से सहारनपुर के लोगों से सीधे रूबरू नहीं हो सका। कल रात अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे से वापसी हुई। 2 दिन पहले मैं दिल्ली आ गया था, इलेक्शन की वजह से मैं दिल्ली रुका। और एक ये हमारे यहाँ के कुछ मानक मऊ के लोगों के साथ दिल्ली में एक घटना बहुत ख़राब हुई, तो मैंने उनको वहीं से टेलीफोन से बुला लिया था और हम लोग उसमें कमिश्नर से बात की और उसके अंदर कार्रवाई कराने का काम किया। बहरहाल मैं आज ख़ास तौर से मेरे पास आज सहारनपुर जो डब्बा उद्योग के लोग हैं, जो डब्बे बनाते हैं, कॉरुगेटेड बॉक्स बनाते हैं, उस एसोसिएशन के लोग आए और उन्होंने जो जीएसटी के बारे में बात की, जिस प्रकार से जीएसटी को लेकर के एक धूम मचाई जा रही है कि क्रांतिकारी कदम जीएसटी के अंदर बदलाव कर करके ला दिया है, मैं समझता हूँ कि पहले तबाही थी, अब पूरी तरह से बर्बादी की दास्तान लिख दी है। जो फिनिश गुड है उसके ऊपर 5% जीएसटी और जो रॉ मटेरियल है उनके ऊपर 18% जीएसटी। तो जो फैक्ट्री वाला, जो बड़े लोग हैं, जो बड़े कारोबारी हैं, जो रॉ मटेरियल के बड़े लोग हैं, वो लोग तो सरवाइव करेंगे। जो मुद्रा लोन दे करके आपने छोटे छोटे व्यापारी, जो अपने घर में वो खुद ही मैनेजर है, वो खुद ही मजदूर है और वो खुद ही काम कर रहा है, वो जो माल लाएगा वो लाएगा 18% जीएसटी पर, बेचेगा 5% जीएसटी पर, तो उसको सीधे सीधे 13% जीएसटी का लॉस होगा। मैंने आज ही वित्त मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है और परसों खुद जा करके कोशिश करूंगा दे करके आऊं। जीएसटी के माध्यम से जो उन्होंने बात बताई कि छोटा उद्योग वाला तो बर्बाद ही हो जाएगा। जो छोटे वाले लोग हैं, जो 10 लाख के 20 लाख के काम करने वाले लोग हैं, या ये जो छोटे वाले कपड़े वाले लोग हैं, जो व्यापारी, छोटा व्यापारी है, वो तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि उसका तो जीएसटी 3 महीने का उसके रिटर्न के ऊपर अगर जाएगा तो उसकी तो सारी पूंजी खत्म हो जाएगी, उसके पास बचेगा क्या। ऐसी विसंगति को देखते हुए राहुल गांधी ने, जब राहुल जी ने कहा था कि यह गब्बर सिंह टैक्स है, तो लोगों ने राहुल जी के बारे में उल्टा सीधा बोला था। और जो राहुल जी ने तब कहा था वो आज बात साबित हो रही है और सरकार को इसके ऊपर पुनर्विचार करना पड़ा। लेकिन पुनर्विचार करते हुए उन्होंने ऐसा बना दिया कि ये और बड़ा डिजास्टर होने जा रहा है। छोटा व्यापारी के हाथ में बिल्कुल कटोरा आ जाएगा। हमारे जनपद में जो हौजरी उद्योग है उसको बिल्कुल बंदी के कगार पर आ रहा है। जो वुड कार्विंग का उद्योग है वो बिल्कुल बंदी के कगार पर आ गया। हम लोग पूरा सप्लाई, सहारनपुर का छोटा व्यापारी, कपड़ा व्यापारी पूरे पहाड़ के अंदर यहाँ से सप्लाई देने का काम करता था। सबके हाल ख़राब है। स्टॉक पड़ा हुआ है, वो स्टॉक 18% जीएसटी पर कोई लेकर आया, 22% पर ले गया, 28 पर उसका स्लैब घट गया, तो उसका स्टॉक क्लियरेंस ही नहीं हुआ। वो लॉस जो उसको होगा, वो लॉस उसकी रीढ़ तोड़ देगा। ऐसे तरीके से जीएसटी को लगाया जा रहा है कि जैसे मार्केट में लगा दिया 5 रुपए की सेल लगा दी कि हर माल 5 रुपया, हर माल 5 रुपया। अरे भाई, उसके ऊपर पीछे भी देख लो, आगे भी देख लो, उसका नुकसान किसको होगा। जब ये कारोबार जिसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, उसका स्टॉक क्लियरेंस नहीं है, या तो उसके ऊपर आप उसको रिबेट देने का काम करें, कम से कम उसको रिबेट मिले जिससे वो अपना माल को सेल कर सके।
आज का दिल्ली में कल बैठा था, दिल्ली के व्यापारी थे कि साहब माल भरा हुआ है, आदमी कोई खरीदारी नहीं है, वो कह रहे हैं कि हम तो 22 तारीख के बाद करेंगे काम। तो ये जो स्टॉक लोगों के पास इकट्ठा हो गया, वो स्टॉक क्लियर किस तरह से होगा, और वो स्टॉक क्लियर उस प्राइस पर करेंगे तो उनकी पूरी पूंजी खत्म हो जाएगी। तो इस जीएसटी की मार से छोटा जो व्यापारी है वो बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो जाएगा। ये ऐसा काम कर रहे हैं बैठ करके कि लोक लुभावनी बातें दिखाई देंगे। साहब जीएसटी से क्रांतिकारी कदम ले आई सरकार और सारी गरीबी अभी दूर हो जाएगी। गरीब की रीढ़ पर चोट हो रही है, गरीब की रीढ़ पर चोट हो रही है। अगर आपको मान लीजिए कॉरोगेटेड बॉक्स ही है, ये डब्बा लाए, इसके डब्बे वाले पे तो आपने लगा दिया 5% टैक्स जीएसटी, और जो इसकी सप्लाई आ रही है उस पर लगा हुआ है 18%। तो जो 13% का गैप है ये डब्बे वाला कहां से पूरा करेगा? ये डब्बे वाला किस तरह पूरा करेगा? तो तबाह। इसी तरह से जो इनके फिनिश गुड्स हैं उनके ऊपर इन्होंने टैक्स स्लैब डाउन किया, लेकिन जो इनका रॉ मटेरियल है उसके ऊपर टैक्स इन्होंने 18% रख दिया। तो ये कैसे संभव होगा कि मेंटेन चलेगा? वो तो नीचे वाला तो बर्बाद हो जाएगा। मैं आप लोगों को भी खास तौर से जागरूक करना चाहता हूं, सब व्यापारी बंधुओं को जागरूक करना चाहता हूं कि आप सब लोग अपनी आवाज़ को उठाने का काम करें। सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया के ऊपर डालें। कम से कम इस बहरी सरकार के कान में जाए तो कि हो क्या रहा है। अधिकारियों ने बना करके दे दिया, आपने पढ़ करके सुना दिया, बस इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। इकोनॉमिकल ग्रोथ डाउन हो रही है, लगातार हमारी उत्पादन क्षमता गिर रही है। हमने पूरा का पूरा मार्केट जो है वो कंज्यूमर बेस्ड बना दिया। कंज्यूमर बेस्ड मार्केट होगा तो आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर कंज्यूमर बेस्ड मार्केट होगा, 140 करोड़ हम कंज्यूमर बन गए, उत्पादन तो खत्म हो गया। इसीलिए तो अमेरिका हमें आंख दिखा रहा है। अमेरिका की हिम्मत नहीं है चाइना को आंख दिखा ले। अमेरिका ने चाइना को आंख दिखाने की हिम्मत नहीं है, वो हमें आंख दिखा रहा है। तो ये चीजें आप सब लोगों को मैं बताना चाहता हूं और कहना भी चाहता हूं कि सब मिल करके इसके खिलाफ आवाज बुलंद करें। हम तो जो लड़ाई होगी पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन भी लगाऊंगा, जिस दिन सेशन होगा तब भी उठाऊंगा। 22 से पहले जब ये लागू होने जा रहा है उससे पहले मैं वित्त मंत्री जी से जाकर मिलूंगा भी। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया।